नमस्कार दोस्तों, दमोह जिले के मड़ियादो क्षेत्र में वन अधिकार, भू राजस्व कानून, विस्थापन और आजीविका से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार को हजारों आदिवासी और वनवासी सड़क पर उतर आए। कलकुआं से मड़ियादो तक करीब 12 किलोमीटर लंबी शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। करीब 30 से अधिक गाँवों के लगभग 5000 आदिवासी और वनवासी इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन प्रबंधन और वन विभाग की कार्रवाई के कारण उन्हें अन्याय, बेदखली, दमन और आजीविका के संकट का सामना करना पड़ रहा है। पदयात्रा के समापन पर नायब तहसीलदार उमेश तिवारी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्राप्त कर प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाकर उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इस जन आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप खटीक, मध्य प्रदेश एकता परिषद के जिला समन्वयक सुजात खान, गोलू सराफ, शैलेंद्र खटीक सहित कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया। ईटीवी 9 दमोह से कलीमुद्दीन खान की यह रिपोर्ट। भाई साहब, आज मड़ियादो की पावन धरा पर आदिवासी एकत्रित हुए थे, तो किस चीज़ को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए थे? आज मड़ियादो क्षेत्र के जंगल में रहने वाले बहुत सारे गांव के आदिवासी जी आज कलकुआ गांव में इकट्ठे हुए जी और कलकुआ से करीब 12-15 किलोमीटर की पदयात्रा करके आज जो है मड़ियादो में आए जी। और मड़ियादो में आने के बाद उन्होंने अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष रखी। उन लोगों की मांग है कि जो जंगल की ज़मीन पर वर्षों से कब्जा करके खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वनाधिकार कानून के अंतर्गत उनको पट्टा दिया जाए और जब तक कि उनकी लंबित दावे हैं तब तक उन्हें बेदखल ना किया जाए। इसी तरीके से राजस्व की ज़मीन पर जो लोग बरसों से कब्जा करके खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसका पट्टा उनको दिया जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर या अन्य योजनाओं के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की, भोले वाले आदिवासियों की ज़मीन को बेदखल ना किया जाए, उनका अधिग्रहण ना किया जाए। इसके अलावा सामुदायिक विस्तार का जो वनाधिकार कानून में प्रावधान है उसको सत्यता के साथ, निष्क्रियता के साथ लागू किया जाए। इसके अलावा इस क्षेत्र में वनाधिकार कानून के जो भी पट्टे बांटे गए हैं वे सब के सब पट्टे त्रुटिपूर्ण हैं, गलत हैं। इसलिए उन पट्टों में सुधार कराया जाए ताकि उनकी शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके और तरह तरह की झंझटों से, परेशानियों से बच सकें। इसके अलावा जब तक कि वन विभाग या ये जो वन विभाग वन की ज़मीन पर काबिल लोग हैं या राजस्व की ज़मीन पर काबिल लोग हैं, इनकी ज़मीनों का, उनके आवेदनों का, उनके दावों का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरीके से जो है इनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनको भू स्वामित्व हक का पट्टा भी दिया जाना चाहिए, वन पत्र भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारी मांग है कि पाटन तक सड़क नहीं है, मड़ियादो से, साथ ही साथ बछामा झूला तक सड़क नहीं है, वो सड़क भी जो है बनाई जाए। ऐसी अनेक मांगें हैं तरह तरह की। आदिवासियों के लिए जो है यहाँ ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी फसलें चराई जा रही हैं, उनको उनकी बाड़ी हटाई जा रही है, तो कई तरह की परेशानियों से लगातार वे जूझ रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शांतिपूर्वक ये निवेदन है कि समय रहते इनके तमाम जो मुद्दे हैं उनका ठीक से समाधान किया जाए, अन्यथा आने वाली 9 अगस्त को तमाम जंगल के लोग जो हैं एक गांव में, मड़ियादो के जंगल में एक विशाल अहिंसात्मक पदयात्रा निकालेंगे और उसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद होने वाली हर होनी अनहोनी घटना की जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जय जगत, जय हिंद। मड़ियादो बफर जोन की समस्याओं को लेके पिछले 15 दिन से हम लोग पूरे क्षेत्र में जन जागरण कर रहे थे और उस जन जागरण में ये तय हुआ था कि समस्याओं को उठाने के लिए कलकुआ से लेके मड़ियादो तक 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाए। उस पैदल यात्रा में आज जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जनमानस उमड़ा है, निश्चित रूप से वो लोग बहुत परेशान हैं और शासन के सारे दावे आज खोखले निकले। जो शासन कहता है कि हम आदिवासियों को जे मदद कर रहे हैं, गरीबों को जे मदद कर रहे हैं, हकीकत ये है कि वहाँ पे बहुत ही समस्याएं हैं और बहुत दयनीय हालत है आदिवासी वनवासी लोगों की। आज हम लोगों ने आंदोलन करके प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के उन सारी समस्याओं से उनको अवगत करवा दिया है और चेतावनी भी साथ में दी है कि अगर 1 माह के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं, उन लोगों के हिसाब से वहाँ पे काम नहीं होता है, 1 माह के अंदर और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कितने किलोमीटर की पदयात्रा थी? ये 13 किलोमीटर के लगभग की पदयात्रा थी।
शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से सारे लोगों ने अपनी मांग रखी और उन सारे लोगों को जो मेरे पे भरोसा है, उस भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा और उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। इस जन आक्रोश में कौन कौन शामिल हुआ था और क्या लगता है आश्वासन जो मिला है कब तक पूर्ण हो पाएगा? देखिए, जन आक्रोश में हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत से पदाधिकारी, पूर्व लोकसभा के कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोलू सराफ जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम यादव जी, तमाम नेता सम्मिलित थे। और आज जो जनसैलाब देखा है तो प्रशासन निश्चित ही दबाव में आया है और प्रशासन को मजबूर होकर, चूँकि उनके जिंदगी और मौत का सवाल है, उनके जीवन का सारा जो आधार है वो छीना जा रहा है, ज़मीन छीनी जा रही है, जानवरों को जंगल में जाने नहीं दिया जा रहा है, जंगली फसल से जिससे उनका पेट पलता था वो फसल उनको नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेके आज आश्वासन मिला है और हमें पता है कि जब जनता जगती है तो सारे लोग झुक जाते हैं और आज वही हुआ है, जनता जगी है। इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भी नींद खुलेगी, क्योंकि पब्लिक ही राजा बनाती हो, पब्लिक ही जूतों की माला भी डालती है। लोगों ने, मैं उनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये अपने आप में एक नई चीज़ हुई है।